Hello everyone, welcome to Defendicates. I hope you all like the previous video of IDOR. आशा करता हूँ आपको IDOR बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो आज हम फाइल इंक्लूशन समझेंगे। फाइल इंक्लूशन एक ऐसा वर्नेबिलिटी होता है जो कि एज ए क्रिटिकल भी आप मार्क कर सकते हो और हमारा वर्नेबिलिटी लर्निंग के जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्नेबिलिटी है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लोकल फाइल इंक्लूशन, एक होता है रिमोट फाइल इंक्लूशन। ओके, सो पहले हम लोग समझते हैं फाइल इंक्लूशन होता क्या है। ओके, सो फाइल इंक्लूशन एक्चुअली होता है कि जैसे आपका कोई वेबसाइट होता है, उस वेब सर्वर में हम लोग अगर कोई लोकली कोई फाइल को इंजेक्ट करके अगर हम उस सर्वर का इंफॉर्मेशन निकाले, सर्वर से एक्सेस ले सके या फिर सर्वर से रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल पाए, उसे हम लोग फाइल इंक्लूशन कहते हैं। ठीक है, इन जनरली जैसे कोई भी URL है, मान लो कि www.xyz.com, उसके बाद स्लैश लगा के, मान लो वो पाथ ब्रोकन है, उसके बाद स्लैश लगा के हम लोग बहुत पैरामीटर्स यूज़ करके, अगर हम लोग नॉर्मल लिनक्स कमांड यूज़ करते जैसे ETC पासवर्ड, कैट ETC पासवर्ड, LS वगैरह, नॉर्मल जो लिनक्स कमांड है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद सर्वर जो रेस्पॉन्ड देता है, उस रेस्पॉन्ड में वो अपना जो पर्सनल डेटा है, जैसे ETC पासवर्ड है, पासवर्ड में क्या होता है कि जितना भी लॉग्स है, जितना भी लॉगिन हुआ है, जो भी डाटाबेस का डेटा है, वो सारा कुछ अगर पासवर्ड वाले फाइल से अगर सर्वर हमें रेस्पॉन्स बैक देता है, उसे हम कहते हैं फाइल इंक्लूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन जनरली फाइल इंक्लूशन आपके PHP सर्वर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आजकल कुछ फेमस भी है कि डीसेरियलाइजेशन का वर्नेबिलिटी कहते हैं, वो सब चीज़ हम आगे करेंगे कि PHP वर्नेबिलिटीज़ में डीसेरियलाइजेशन कैसे करते हैं, फार क्या होता है। बट इतना समझ लो कि जैसे मान लो कोई वेबसाइट PHP में है, तो फाइल इंक्लूशन के वर्नेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जनरली फाइल इंक्लूशन कहाँ पे होता है, जैसे हेडर हो गया, कोई भी वेबसाइट का हेडर हो गया, या फिर फुटर्स हो गए, या फिर URLs हो गए, इन सब जगह पे हम लोग फाइल इंक्लूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप्स ऑफ फाइल इंक्लूशन होता है, लोकल फाइल इंक्लूशन और रिमोट फाइल इंक्लूशन। अब लोकल फाइल इंक्लूशन क्या होता है, रिमोट फाइल इंक्लूशन क्या होता है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल के साथ साथ सेम अप्रोच अपना रहेगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आपको भी समझ अच्छा आएगा। ओके, सो ये एक लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल को देखते हैं कि LFI का क्या है। फर्स्ट ये स्टार्ट होता है कि हम लोग एक कोई भी वर्नरेबल पेज है, जहां हम लोग जैसे देख पा रहे हो डॉट डॉट स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड, हम लोग URL के साथ, पेज इक्वल टू URL के साथ हम लोग वो चीज़ डालेंगे। डालने के साथ ये क्या करेगा कि उस जो सर्वर है, उस सर्वर से जो लोकल फाइल्स है, जितना भी फाइल्स है, वो सारा फाइल्स को वो चेक करेगा। करने के बाद वो उसका रेस्पॉन्स बैक हमें देगा। जैसे आप कोड पे देख पा रहे हो कि PHP है इंक्लूड्स गेट पेज, उस पेज का वो इन्फॉर्मेशन गेट करेगा, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें भेजेगा। ठीक है, तो यही एक साइकिल है, इसी साइकिल पे रन करता है। तो पहले हम लोग LFI समझ लेते हैं कि LFI को हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो जैसे मुझे प्रैक्टिकली बताना है, सो URL को हम लोग समझते हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पूरा बदलने वाला है, आप लोग पहले जैसे सोचते थे वो पूरा बदलने वाला है। मैं जो जैसा आपको अभी समझाऊंगा, आप देखना भी, जब भी आप URL देखोगे आप किसी और तरीके से सोचोगे। जैसे मान लो HTTP है, HTTPS है, उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद जो बीच में लिखा रहता है, सब डोमेन्स हो गए, डोमेन नेम्स हो गए। अभी फिलहाल डोमेन, जैसे यहाँ पे web.dhm है, मान लो facebook.com लिखा हुआ है, इसके बाद वो क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। उसके बाद स्लैश देके कुछ लिखा हुआ है कि get.php हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपना फाइल नेम है। जो भी एग्जीक्यूट होता है, देखना हमेशा वो एक फाइल नेम है। उसके बाद एक अगर क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, कुछ भी है, उसे हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये फाइल है वो एक पैरामीटर है, जो कि जैसे आपका कोड है, कोड में सेट किया गया पैरामीटर है। उसके बाद इक्वल टू यूजर CV.pdf, जो मेन फाइल है जिसे फेच करना चाहते हैं वो है। एक URL से हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया कि हम लोग अभी LFI का प्रैक्टिकल देखेंगे, तो एज ए प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने लैब शुरू कर दिया है कि हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। पहला है पाथ ट्रेवर्सल। ठीक है, इसे हम लोग, जैसे हम लोग शुरू में एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि डबल डॉट स्लैश उसके बाद ETC पासवर्ड से हम लोग सर्वर अगर रेस्पॉन्स करते हैं तो पूरा वैल्यू हमें मिल सकता है, पूरा लॉगिन डिटेल्स हमें मिल सकता है। तो
उसी का ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिकल वे है जिसके थ्रू आप चीज़ों को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है कि आप जैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल रूम को ऑन कर लेता हूँ, मैं उस यूआरएल को खोल लेता हूँ पहले अपने सिस्टम पे। तो ये फाइल इंक्लूशन लैब का ये पहला लैब है। तो इस लैब को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इस लैब को हम लोग देखते हैं। वेबसाइट है, जैसे ही वेबसाइट मिलता है हम पहले वेबसाइट को होवर करते हैं यहाँ वहाँ, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं देखने के लिए। यहाँ पहले फाइल नेम है, ये पहले टेक्स्ट, ये थोड़ा बटन जैसा है, बटन जैसा दिख रहा है जिसमें क्लिकेबल है, तो इसको क्लिक करके देखते हैं। ओके, सो ये वार्निंग दे रहा है फाइल नेम कैनॉट बी एम्प्टी इन HTML lab1.php। ओके, इंक्लूड पाथ इक्वल टू, ओके ठीक है। तो जैसे ही देखो देखो आपने देखो कि पहले एक यूआरएल था अलग, अब जैसी एक यूआरएल है ये बन गया अलग की फाइल इक्वल टू बन गया। अब इस फाइल इक्वल टू की जगह पे मैं अगर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल वाला चीज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है, 4 टाइम्स डबल डॉट स्लैश यूज़ करने के बाद etc पासवर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंटर हिट करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ कि क्या होता है। देखो आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग को एकदम पूरा पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है, जो पहला वाला इन्फॉर्मेशन है वो निकल गया। जो इससे रिलेटेड ईटीसी, मैं इतने देर से जो कह रहा था कि अगर कोई लॉगिन डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स है, हम लोग पाथ में अगर लिखते हैं तो सर्वर अगर रेस्पॉन्स बैक करता है तो वही फाइल इंक्लूजन का वर्नेबिलिटी होता है। तो आप अभी एज ए लाइव एग्जांपल देख पा रहे हो कि कैसे फाइल इंक्लूजन फाइंड करते हैं। इन जनरली ऐसा वेबसाइट नहीं दिखाता है, ब्लैंक पेज आता है, 404 एरर आता है, वरना फॉरबिडन आता है। लेकिन इसने सर्वर का जो पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम अपना टास्क देख लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट फंक्शन कॉजेज पाथ ट्रेवर्सल वर्नेबिलिटीज इन पीएचपी। तो इसका आंसर होगा, ये आप ये पैरा को पढ़ोगे तो आपको भी आंसर मिल जाएगा कि फाइल गेट कंटेंट्स, ये इसका आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टास्क को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। लोकल फाइल इंक्लूशन, ठीक है, जिसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल डेमो कर रहे हैं, पाथ ट्रेवर्सल भी इसी का पार्ट है। तो अपना पहला टास्क क्या है कि गिव लैब 1 ए ट्राई टू रीड स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, व्हाट वुड बी द रिक्वेस्ट यूआरएल बी। तो ये तो हम लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ करना है ये वाला चीज़। तो लेकिन हम लोगों ने पहला टास्क ये कंप्लीट कर चुके थे कि लैब 1 में ये देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी लैब 1 में ये वाला चीज़ निकाल चुके हैं हम लोग। मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को रिक्वेस्ट, जो आप लोगों को ये ऐसा रेस्पॉन्स आपको दिखेगा। देखो इससे क्या क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ये माई एसक्यूएल सर्वर में, ये डोमेन, ये जो सर्वर है ये होस्टेड है माई एसक्यूएल सर्वर में, इसका डाटाबेस है। बाकी कौन कौन कितने डेमन यूज़र्स हैं, कितने नॉन डेमन यूज़र्स हैं, कौन कौन लॉगिन किया है, क्या किया है, वो सारा लॉग्स अपने को दिख रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल टास्क में चलते हैं। तो अपने को कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट यूआरएल कैसा देखने में है। तो हमने रिक्वेस्ट यूआरएल दे दिया, ये स्लैश नहीं चाहिए मुझे हमें फ़िलहाल। ठीक है, स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, ये अपना आंसर है, हम लोग ने यही यूज़ किया है। सो कह रहा है कि इन लैब टू व्हाट इज़ द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड फंक्शन। चलो ये भी देख लेते हैं, लैब टू में जाते हैं। चलो लैब टू होम, हम लोग लैब टू में जाते हैं। जैसे लैब टू में जाते हैं तो पहले चेक करते हैं कौन सा डायरेक्टरी है। लैब टू डॉट PHP, मेरे को तो यही लग रहा है, नहीं ये गलत है। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। अच्छा डायरेक्टरी कह रहा है, तो डायरेक्टरी तो कुछ और होगा, मुझे इतना लग रहा है। चलो कोई ना, एक काम करते हैं हम लोग और चीज़ यूज़ करते हैं, डॉट स्लैश ls कर लेते हैं। देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं आता है। ओके, कुछ नहीं आ रहा इसमें। और PWD लगा के देखते हैं कि PWD का कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। PWD का भी कुछ आंसर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है। इसके अंदर कुछ फाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
इंक्लूडेड। ओके, एक मिनट मुझे और एक बार देखने दो ये वाले इस चीज़ को। ओके, सो ये कह रहा है कि कौन सा डायरेक्टरी में है। वार्निंग इंक्लूड स्लैश, मतलब ये भी तो एक डायरेक्टरी है। पीडब्ल्यूडी में मांग रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट तो मांग रहा हूँ, बट ये कौन सा कोई एक डायरेक्टरी है तभी तो कह रहा है। तो डायरेक्टरी क्या है? इंक्लूड्स, आई गेस सो। लेट मी चेक ये है कि नहीं है, नहीं तो कुछ और अप्रोच करना पड़ेगा। वाह, यही डायरेक्टरी है, ठीक है। तो अपना टास्क टू भी क्लियर हो गया। समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि कैसा चीज़ें हैं, कि कैसे हम लोग फाइल इंक्लूशन की वर्नेबिलिटी के साथ खेल सकते हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टास्क में जाते हैं, जिसमें एल में ये कह रहा है कि ये तो चलो ठीक है, हम लोग टास्क की तरफ बढ़ते हैं। ओके, टास्क की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो कि पाथ ट्रेवर्सल इतना इजीली हो जा रहा है कि दो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और पाथ ट्रेवर्सल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम एनकोडेड भी होता है, बहुत टाइम ऐसे डबल स्लैश लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि बाईपास फिल्टर आउट करना होता है। फिल्टर आउट करके बाईपास करना होता है कि देखो 4.2 स्लैश ऐसे लगाए कि ताकि जो डेवलपर का कोड है वो अगर उसको फिल्टर आउट भी करेगा, अगर फायरवॉल फिल्टर आउट भी करेगा, आगे वाली चीज़ को करेगा, फिर पीछे वाला चीज़ रह जाएगा। ऐसे हम लोग फिल्टर आउट करते हैं। इसके अलावा %0 लगाते हैं बाईपास करने के लिए, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है बाईपास करने के लिए, ठीक है। हम लोग अभी करेंगे बाईपास, लाइव बाईपास करेंगे हम लोग, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। और हमारे चैनल में हम लोग चीज़ें डमी में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। अगर अभी डीवीडब्ल्यू में मैं आपको चीज़ें दिखा देता तो आपको कुछ उतना ज़्यादा समझ नहीं आता। ट्राई हैक में दिखाने का मोटिव यही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि डमी में नहीं दिखाऊंगा बोल के, लाइव बोल के कोई लीगल वेबसाइट पे दिखा दूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि इलीगल मैटर हो जाएगा, लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो लीगल अप्रोच रहेगा। ट्राई हैक में जो हमें एक्सपीरियंस दे रहा है वो एकदम लाइव रियल वर्ल्ड जैसा सिनेरियो है। तो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें को हम लोग को ढूंढना होता है। तो एज ए ये बोल रहे हैं कि लेव 3 को ट्राई करना है, जिसमें /etc पासवर्ड को रीड करना है, बट व्हाट इज द रिक्वेस्ट लुक लाइक। ओके, सो दिस टाइम व्हाट इज द रिक्वेस्ट लुक लाइक, लेट अस चेक। होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद लेव 3 पे चले जाते हैं, क्योंकि अपना टास्क ही अभी ये है, ठीक है। इसमें से फाइल वाला पाथ निकालते हैं, वरना हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। ओके, सो इक्वल टू वाला चीज़ आ गया। ये वाला पैरामीटर, ये जो किसी के बाद एक इक्वल टू आता है ना, ये कोई भी साइबर सिक्योरिटी वाला हो जाए उसके दिल को खुश कर देता है, क्योंकि इक्वल टू के बाद ना हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। भले ही वो एनकोडेड हो, भले ही वो फायरवॉल के पीछे है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, बट फिर भी दिल को जो सुकून मिलता है ना, क्या बताऊँ, ठीक है। एक बार करते हैं etc/पासवर्ड। ओके, सो कुछ नहीं मिल रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी तो हम लोग बाईपास की बात कर रहे थे, एक बार बाईपास करके देखते हैं। ये जब कुछ आ ही नहीं रहा है, %0 लगा के देखते हैं। देखो, देखा कैसे बाईपास कर सकते हैं। अगर वो मतलब ये चीज़ें एनकोडेड थी, इसने एनकोड कर दिया था चीज़ों को, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ऐसा डायरेक्टली अगर कुछ चीज़ें आए तो ब्लॉक कर दे, बट हम लोगों ने ये नॉर्मल चीज़ें करके नॉर्मली हम लोगों ने बाईपास कर दिया, ठीक है। तो अभी अपना जो ये है इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि टास्क में अपने को रिक्वेस्ट पूछा कि रिक्वेस्ट देखने में कैसा है, तो रिक्वेस्ट देखने में साहब ऐसे है। ओके, PHP मैंने शायद रिक्वेस्ट में कुछ ये कर दिया, ये हो गया, सॉरी। लैब लैब 3 ETC। ओके, कोई ना, इसको काटते हैं, फिर से हम लोग कॉपी करते हैं। ये थोड़ा गलती हो गया था कॉपी करने में। ओके, सो कर दिए पेस्ट, ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज लगा के देखते हैं, क्योंकि बाकी अपने से इनपुट नहीं ले रहा है। ओके, चलो काम कर गया, लेकिन एक्चुअल में %0 आपको लगाना है। व्हिच फंक्शन इज कॉजिंग द डायरेक्टरी ट्रेवर्सल इन लेव 4। बहुत आसान सा है, फाइल हाइफन अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स,
ठीक है, इसे यही कहा जाता है। अगर कोई डायरेक्टरी ट्रेवर्सल होता है तो इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। इन जनरली आप कोड चेक करोगे तो कोड में भी देखोगे फाइल गेट कंटेंट्स नाम से कोई एक होगा, कोई कीवर्ड होगा जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है। अब ये कह रहा है कि ट्राई आउट लैब 6 एंड चेक व्हाट इज द डायरेक्टरी दैट हैज़ टू बी इन द इनपुट फील्ड। ओके, तो लैब 6 में आ गए। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है टी एच एम प्रोफाइल tryacme.txt। ओके, इंक्लूड करते हैं तो फाइल खुल जाएगा। एक्सेस डिनाइड ए अलाउड फाइल्स एट टी एच एम प्रोफाइल फोल्डर्स ओनली। ओके, तो एक काम करते हैं, टी एच एम प्रोफाइल को खोल के देखते हैं। ओके, फाइल कंटेंट ऑफ DHM प्रोफाइल, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इक्वल के बाद डायरेक्टली वो चीज़ें अगर काम ना करे, अगर कुछ काम ना करे, हम लोग को डायरेक्टली इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे कोई अगर लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल चीज़ें लिखा रहता है, या फिर हमें कोई डायरेक्टरी मिलता है, उसके बाद उन सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये टास्क क्या है कि ट्राई आउट लैब 6, चेक व्हाट इज द डायरेक्टरी दैट हैज़ टू बी इनपुटेड इन द इनपुट फील्ड। सिंपली ट्राई एक में था या फिर THM था, सॉरी, THM प्रोफाइल। ओके, सो चलो राइट आंसर, ट्राई आउट लैब 6 एंड रीड /etc/os release what is the version id value। ओके, सो /etc/os release से हम लोगों को OS का इंफॉर्मेशन पता चलेगा उस सर्वर के रिगार्डिंग। तो हम लोग OS का इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश करते हैं। फिलहाल THM प्रोफाइल है, इसमें सिंपली हमें etc OS रिलीज, ये भी एक कमांड है, इसके थ्रू हम देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। निकल जाओ। ओके, सो ये हमें ब्लॉक कर रहा है। ओके, एक काम कर लेते हैं, ब्लॉक जब कर ही रहा है, अपने पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, हम लोग %00 लगा देंगे। अभी तक तो बाईपास करने के लिए यही चीज़ सीखे हैं। फाइल कंटेंट वार्निंग इंक्लूड नो सच फाइल डायरेक्टरी। एक काम कर लेते हैं, ये जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल यूज़ कर रहे हैं, इस ट्रैवर्सल को हटा देते हैं, /etc/os रिलीज डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, देखते क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सारे चीज़ें तो एनकोडेड है मेरे को जितना लग रहा है, तो हम लोग चीज़ें को और ट्राई करते रहते हैं, तो अभी ये भी एरर आ रहा है, %00 में भी एरर आ रहा है। एक काम करते हैं, रिलीज एक कोलन लगाते हैं, // देखते हैं कि क्या आता है इंफॉर्मेशन। ओके, सो THM प्रोफाइल OS रिलीज ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। ओके, तो पहले ये वाला चीज़ करके देखते हैं, THM प्रोफाइल tryacme.txt, ये करके देखते हैं, इंक्लूड करके देखते हैं। ओके, THM प्रोफाइल tryacme.txt। ओके, सो आप लोगों को आप लोगों ने देखा एक चीज़, कंटेंट तो ये है, बट यहाँ पे URL पे देखा कि ये एनकोडेड है, ये चीज़ें एनकोडेड है, मतलब इसको एनकोडेड चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एक काम करते हैं, एक और टैब खोल लेते हैं जिसमें हम लोग URL एनकोडर खोल लेते हैं, URL एनकोड डिकोड है। तो हम लोग यहाँ पे अपना URL डाल देते हैं, क्या है, //etc/password। अब इस चीज़ को हम लोग एनकोड करते हैं। ओके, सो ये एनकोडेड जो मैसेज है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको ना यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखते हैं, बूम,
और इसी के साथ हम लोगों को मिल जाता है सर्वर का इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली लाइक द ओल्ड वे। बट इसमें क्या है कि इसमें एनकोडेड वर्जन है, ये थोड़ा एनकोडेड वर्जन है, इसमें थोड़ा एनकोडेड का हम लोगों ने नॉर्मल यूआरएल एनकोडर का यूज़ किया है, और वो भी हमें नहीं मिलता अगर हम लोग tryacme.txt को नहीं यूज़ करते। तो इसीलिए हम जब भी टेस्टिंग वगैरह करते हैं सर्वर की जो भी चीज़ें अपने को दिखती है ना, सारी चीज़ों को अपने को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ETC पासवर्ड का कर दिया था, तो कोई ना ओएस रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारे पैरामीटर्स को टेस्ट कर रहा था ना, तो टेस्ट करते करते मेरे को ध्यान ही नहीं गया। ओएस वो हो जाएगा, सॉरी ETC देखता हूँ, नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा, ये उठाता कि नहीं उठाता है, वरना फिर से एनकोड करना। हाँ नहीं नहीं उठा लिया, चलो ठीक है। तो क्या पता चला कि 12.04.5, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ 12.04, के लिए जगह ही नहीं छोड़ा, कोई नहीं। ओके सो इसी के साथ अपना /etc/OS रिलीज के साथ LFI अपना हो जाता है ख़त्म। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि LFI क्या है, कैसे LFI वर्नेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग LFI को ढूंढ सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक है RFI, ठीक है। अब RFI में क्या है, ठीक है, RFI एक्चुअली होता क्या है कि मान लो जैसे LFI में क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर की URL में उस रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं और वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो सर्वर में सारी चीज़ें हैं वो हमें निकाल के दे रहा है। बट रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या होता है कि हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं, एक रिमोट सर्वर हम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे कोई एक फाइल हम होस्ट करते हैं, और जिस सर्वर को हम टारगेट बनाते हैं उसके थ्रू हमारे फाइल को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक्सेस मिल सके या फिर हम कोई भी काम कर सके, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं RFI, ठीक है। ये एक्चुअली यूज़र इनपुट सैनिटाइज ना हो तो ज़्यादातर होता है, या फिर बहुत सारा इंक्लूड फंक्शन, कोई भी कोड में इंक्लूड फंक्शन हो गया, अलाउ URL f ओपन वाला फंक्शन हो गया, ये सारा चीज़ अगर ऑन हो, ये सारा चीज़ अगर एप्लीकेबल हो तो एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है। जैसे RFI से हम लोग ना, RFI से जैसे आप कुकीज़ है, कोई भी साइट में कुकीज़ होता है, तो हम लोग किसी का भी कुकीज़ हम लोग डायरेक्टली फेच कर सकते हैं RFI के थ्रू, ठीक है। तो रिमोट फाइल इंक्लूजन का ये वे है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे एक डायग्राम आप देख पा रहे हो कि पहले इसने अटैकर ने क्या किया कि आपने यहाँ पे एक फाइल होस्ट किया, होस्ट करने के बाद जो हम लोग ने फाइल के बाद, याद है कि फाइल के बाद हम लोगों ने क्या लगाया कि // एक पाथ ट्रेवर्सल लगाया, डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के लिए एक पाथ ट्रेवर्सल लगाया। तो यहाँ पे अटैकर ने क्या किया कि पाथ ट्रेवर्सल की जगह जो फाइल अटैकर ने होस्ट किया था अपने सिस्टम से वो वाला फाइल लगाया, ठीक है। तो उसके बाद गेट हुआ, गेट रिक्वेस्ट काम किया, सर्वर पे गया। अब सर्वर क्या करेगा कि सारा इन्फॉर्मेशन लेगा, सर्वर इन्फॉर्मेशन लेके फेच करके वो सारा चीज़ अटैकर को दे देगा, ठीक है। ओके सो इसका जो रिमीडिएशन है, RFI का जो रिमीडिएशन है वो हम लोग देख लेते हैं कि RFI का रिमीडिएशन क्या है, ठीक है। इसमें जैसे लिखा है कि कीप सिस्टम एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क अपडेटेड विद द लेटेस्ट वर्जन। बहुत ज़रूरी होता है, लोग पुराने वर्जन्स रखते हैं, पुराने वर्जन्स में ऑलरेडी वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। PHP एरर्स को टर्न ऑफ करना चाहिए, अच्छा एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ करना चाहिए, या फिर मॉड सिक्योरिटी का नाम से भी एक फायरवॉल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी अच्छा फायरवॉल है, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सबसे अच्छा, वो यूज़ करना चाहिए। मोस्टली इंपॉर्टेंट, अलाउ URL f ओपन एंड अलाउ URL इंक्लूड हमेशा क्लोज रहना चाहिए, या फिर यूज़ ही नहीं करना चाहिए ऐसा चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है कि LFI क्या है, RFI क्या है। अब हम लोगों ने जैसे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा, हालांकि हम लोगों ने RFI का प्रैक्टिकल उतना देखा नहीं, RFI का प्रैक्टिकल नहीं देखा, थ्योरेटिकल समझा है, बट LFI को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखा है। तो हम लोग अभी अगर मैं और इस वीडियो को एक्सटेंड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इस सेशन के लिए हम लोगों ने बस थ्योरेटिकल मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल तो है ही, बट थ्योरेटिकली मेनली फोकस्ड है, हम लोग मान लेते हैं। अगला वीडियो होगा फुल्ली प्रैक्टिकल, उसमें मैं थ्योरेटिकल कुछ नहीं बताऊंगा, वो वीडियो बहुत शॉर्ट ही होगा, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, जिसमें LFI और RFI को एक वेबसाइट में पूरा करके दिखाऊंगा। जैसे LFI भी करूंगा, साथ साथ मैं RFI भी करूंगा, और फुल्ली प्रैक्टिकल रहेगा, उसमें मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, ठीक है।
So thank you for watching. Please subscribe our channel. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। और हाँ, नीचे दिए दिए गए डिस्क्रिप्शंस पे लिंक है कम्युनिटी के, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन कम्युनिटी का भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बातचीत कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। साथ साथ ही हमारा टीम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और हमारे टीम के अलावा भी कम्युनिटी में जो जो मेंबर है वो भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और फाइल इंक्लूशन से लेके रिमोट फाइल हो चाहे लोकल फाइल हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कम्युनिटी के पेज में पूछ सकते हो। हैप्पी हैकिंग।